આપણે ન્યૂઝમાં નાખવું પડે છે ને બાપુ. भाई रजवात रखनी ये हमारे धर्मेंद्र भाई जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अरहान शेख है, मैं एडवोकेट हूँ। क्या वारदात हुई थी खंबात में कल रात? खंबात में कल ऐसा बनाव बना कि अभी जो नेचुरल जो चलता है कि रील्स वगैरह यंग जनरेशन में, तो उन्होंने एज अ रद्दी तरीके, एज़ पर माई नॉलेज, कि रद्दी तरीके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं से भी लिए, रद्दी तरीके चकडोर में बैठ के उड़ाए, रील्स बनाई, ठीक है। और उसके बाद उन लोगों को अरेस्ट कराया, जो भी उसके बाद की जो की कॉन्स्पिरेंसी है वो बाद में पता चली ऐसे। लेकिन वो उन बच्चों को ये पता नहीं था कि कोई नहीं। पवित्र ग्रंथ के जो कागज। अब देखो, अभी का जो फ़िलहाल जो एटमॉस्फेयर चल रहा है उससे आप कह नहीं सकते कि मतलब ये प्री प्लानिंग है या उन्होंने जानबूझ के किया है या अनजाने में हुआ है उनसे। और वो एक सब्जेक्ट बाय पुलिस का है और पुलिस उसके ऊपर अच्छे से तपास कर रही है और वो तपास खुलने के बाद पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट क्या है। तो आप समाज को ऐसा क्या मैसेज दोगे कि जो रद्दी इस तरह की पवित्र ग्रंथ को रद्दी करके आसपास में कहीं जो है तालाब में फेंकते हैं, उसके बाद ऐसे बच्चों के हाथ में आता है, तो उसको कितना जो है संभालना चाहिए? मेरी तो सजेशन यही है कि मतलब ज़्यादातर कुरान मोस्ट ऑफली घर में खाली रखे हुए हैं, ठीक है। मुसलमानों का एक वो ट्रेंड बन चुका है कि भाई यही पे कि बस एज अ कुरान घर में रखना है। बट एग्जैक्ट वो अलग पूरी बात है कि कुरान घर में रखना नहीं है, कुरान घर में रखने के साथ साथ उसे पढ़ना और उसे समझना है। पढ़ भी लेते एक अलग बात है, बट उसे समझता नहीं है। अब एग्जैक्ट अल्लाह ने जो कुरान में ऐसा बताया कि भाई कुरान है वो समझने की किताब है, हमने हिदायत के लिए तुम्हें भेजा है, ठीक है। अब वो अरबी है, हम अरबी समझ नहीं सकते तो खाली पढ़ लेंगे उससे कोई मतलब नहीं होगा, तो उसको सबसे पहले तो समझना चाहिए। और अगर है कि बहुत ज़ईफ़ कुरान है तो मेरा कि भाई हमारा कब्रस्तान है, अल्लाह का शुक्र है कि खंबात में बहुत बड़ा कब्रस्तान है, कहीं पे भी उसे ले जाके उसे दफन कर दो, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ किसी के जो भी ऐसी मानसिकता वाला है उनके हाथ में ना आए और उसका मिसयूज़ ना हो, या उसको मतलब मोस्ट ऑफली मैंने कहीं और भी देखा है कि कहीं ऐसे किताबें हैं या फिर ऐसी मतलब तस्वीरें वगैरह कि जिसको ऊपर मतलब जानवर उसको ऊपर चलते फिरते बैठते, मतलब ऐसा भी मैंने देखा है। सो मेरी तो यही सजेशन है कि अब कब्रस्तान अच्छा बड़ा सा है, उससे अच्छा गड्ढा खोदो, वहाँ दफना दो, सबसे बेटर यही है कि वो क्या मिट्टी में दब जाएगा और कागज़ है तो जल्दी वो मिट्टी का लेवल बन जाएगा, जिससे बेहुरमती नहीं होगी। जी। आपका नाम और बताइए। जी मेरा नाम है सैयद अजीज़ुर रहमान और MIM पार्टी का गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री हूँ मैं। और जो कल हादसा जो खंबात में हुआ है, जिसकी रिपोर्ट हमको रात को मिली थी और सुबह में पता चला कि उस पर एक्शन हो चुका है, FIR हो चुकी है, फिर भी हम यहाँ का एरिया का जायज़ा लेने के लिए हमारी टीम हमारे अहमदाबाद के वार्ड प्रमुख, दरियापुर के, मक्तमपुरा के साहब के PA साहब कुछ काम से बाहर थे तो साहब यहाँ आ नहीं पाए। साहब ने धर्मेंद्र भाई वाघेला साहब के PA, उन्होंने यहाँ पर आके हमने आश्वासन दिया कि भाई जो काम कल हो चुका है, जो बच्चों से जो गलती हुई है वो गलती को पुलिस वालों ने एक्सेप्ट करा है और उनके बच्चों के पास जो नाबालिग बच्चे थे उस पर कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया है। और मैं गुजारिश करता हूँ कि प्रशासन से और पुलिस अधिकारियों से कि आपने जो भी काम करा है बेहतर करा है और आने वाले टाइम में ऐसा कोई वाक़या खंबा सिटी, आणंद जिला, जो भी विस्तार गामड़े हैं यहाँ पर आजू बाजू, ऐसा कोई भी हादसा और वाक़या ना बने, उससे बस ये गुजारिश चाहूँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशासन को। और ये कलेक्टर कचहरी में जो हमने आवेदन दिया है यहाँ पर कि आने वाले टाइम में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो, ये चीज़ को ध्यान रखें कि धार्मिक कोई कारण के हिसाब से यहाँ पे HM का माहौल ना बने। बस ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए और हमने रजूआत करते हुए ये मांगनी करी है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस नाबालिग बच्चों के पीछे किसी का कोई षड्यंत्र, कोई हाथ हो सकता है या फिर? जी ये सोच के ऊपर होता है कि जैसे आपको लगता है कि अभी का जो माहौल चल रहा है कि उसके हिसाब से षड्यंत्र होती है, मगर बहुत सारे गुजरात लेवल में भी मॉब ब्लीचिंग,
ठीक है, जो हमारे हिंदू भाई जो है और मुस्लिम भाई जो है, इनके आपसी में कुछ कोई पॉलिटिकल लेवल पे इन लोगों को आपसी में लड़ाना ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी कि ये हमें नहीं लगता है कि ये वो चीज़ का कुछ ऐसा हिस्सा हो। बस बच्चों ने जो भी कर दिया है, नाबालिग है, ना समझते, उनको पता नहीं था कि ये कि धार्मिक चीज़ है, उन्होंने एक रद्दी समझकर उन्होंने यूज़ किया है। जैसे मॉब लिंचिंग तो ये समाज जो है पिछले 5-7 सालों से सह रहा है, जी। लेकिन अब जो बात आ रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जो सवाल उठ रहे हैं, और आज तो ये हद हो गई कि जो पवित्र कुरान है जी। किताब है उसके साथ भी हुर्मत है। ऐसे मामले अगर इसको जो कड़क पगला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में और भी लोग आने वाले दिनों में लोगों के एक मुसलमान जो बच्चे जो अभी नए नए उभर रहे हैं, उनके दिमागों में ऐसी बातें चल रही है कि हमारा मतलब गुजरात में, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि हम आगे कुछ कर सके। अभी जो नए जो बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं, उनके दिमाग में मॉब लिंचिंग के नाम पर एक चीज़ डाली जा रही है कि ये हिंदुस्तान जो देश है वो हिंदुओं का है, ठीक है। पर हम उनको बताना चाहते हैं कि